मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देश भर में आक्रोश की इस तरीके से लहर चल रही है। हर समाज और हर जितना भी दबा कुचला बहुजन समाज है वहाँ से एक विद्रोह की आवाज़ आ रही है। इसी तर्ज पे नागपुर में संविधान चौक से कुछ वाल्मीकि समाज जघन्य हत्या पे ऊपर आक्रोश जता रहे हैं। जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जो उनकी भावना है व्यक्त करते हैं। हम देख रहे हैं सर, आप नारे घोषणाबाजी कर रहे हैं और इस घटना का विरोध कर रहे हैं जो यूपी में घटी, हाथरस में घटी। आपकी क्या भावना है इसके पीछे? सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, पूरे देश का सफाई कर्मचारी वर्ग, वाल्मीकि समाज, सुदर्शन समाज और जितने भी मंच पर सफाई कर्मचारी समाज और दलित समाज है, सबकी इसकी घोर निंदा करते हैं। मेरा नाम जयसिंह कछवा है, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों ने यहाँ पे सुदर्शन वाल्मीकि मखियार समिति के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पे निदर्शन के कार्यक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 14 सितंबर को जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ और कृत्य होने के पश्चात भी 9 दिन तक के वो बच्ची बेहोश रही और बेहोश होने के बाद जब उसमें होश में आया सफदरजंग हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट किया गया और मृत्यु हो गई। और जिस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई और डेथ होने के पश्चात जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बर्बरता हुई कि रात के 2:30 बजे माता पिता की गुहार रहने के बावजूद भी वो शव को उनके सुपुर्द ना करते हुए उन्होंने एक खेत में ले आके जिसका दाह संस्कार कर दिया। जबकि ये इस प्रकार का कलंकित करने वाली घटना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जब अगर वो उसका मृत्यु होती है तो उसका शव उसके परिवार को सौंपा जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, उसका परिवार उसका दाह संस्कार करता है। लेकिन मनीषा वाल्मीकि के प्रकरण के अंदर जिस प्रकार की बर्बरता पुलिस ने दिखाई और रातों रात उसका जो शव वहाँ पे जला दिया गया और जो पुलिस अधिकारी जब उसकी चिता जल रही थी तो वो हंस रहा था, ये किस प्रकार की। थोड़ा सा रोकूंगा, जो ये 15 तारीख को घटना घटी तो आपको कुछ जातिवादी, जो 14 तारीख को घटना घटी कुछ जातिवादी लग रहा है, इसके पीछे क्या जातिवादी भूमिका हो सकती है? उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर इस प्रकार की जाति व्यवस्था है कि ये जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने अपना सर्वस्व निछावर किया। भारतीय संविधान के अंदर सबको संवैधानिक अधिकार दिया, लेकिन जो अनटचेबिलिटी इन द हार्ट जो मौजूद है वो आज भी वर्ण व्यवस्था के अंदर कायम है। और उसी का परिणाम है कि हाथरस जैसे ज़िले के अंदर इस प्रकार की जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से जातिवाद को बढ़ावा देने वाली घटना है और इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इस प्रकार की घटना होने के बाद आज वो पूरे परिवार को एसआईटी की जांच के लिए उसको कैद कर लिया गया है। मीडिया को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जब इतने बड़े जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है तो एक आम समाज के नेता को, आम समाज का कार्यकर्ता जो उस परिवार को संवेदना देना चाहता है वो कैसे हाथरस पहुँचेगा। हम और थोड़ा सा इस मुद्दे को दूसरे तरफ से टर्न करते कि ये जो 15 तारीख को घटना घटी और उस वक्त जो मुख्यधारा की मीडिया थी उनकी क्या भूमिका रही, 16, 17, 18 उनकी क्या भूमिका रही, उसके ऊपर राय जानते हैं। आपको क्या लगता है उस वक्त जो मीडिया की भूमिका थी वो निष्पक्ष थी? कुल मिलाकर मीडिया जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का है वो टोटली बिकाऊ मीडिया हो गया है। वो पूरा का पूरा दबाव में रहकर, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी के दबाव में आकर पूरा मीडिया काम कर रहा है। और जिस प्रकार से 15 सितंबर को ये घटना हुई, 16 सितंबर को ही सारे अखबारों में और मीडिया में आ जाना चाहिए था, परंतु योगी सरकार के दबाव में रहने के कारण उसको कम से कम 1 महीने तक, आज 15 दिनों तक उन्होंने उस खबर को बाहर नहीं आने दिया, उसके दबाए रखा और उस खबर के माध्यम से उनके परिवार को बरगलाने का काम किया। उन्हें विशेष विभिन्न प्रकार के आश्वासन दिए गए, परंतु उन पर जो दोषी है वो दोषी को आज तक उन्होंने अटक नहीं किया, यानी गिरफ्तार नहीं किया। क्या मांग है अभी जो इसकी मांग ये है कि कम से कम उस परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाए,
उस परिवार में केंद्र शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और राज्य शासन की तरफ से भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा किया जाए। यदि ये मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे देश में जो सफाई कामगार है, जो इस सफाई पेशे से जुड़ा है और पूरे देश को स्वच्छ करने का काम करता है, यदि इन मांगों को मान्य नहीं की तो सारे की सारे पूरे देश की सफाई हम लोग बंद कर देंगे और पूरे देश में गंदगी का आलम फैलाकर हम अपने आंदोलन को आगे तीव्र करेंगे। जिस तरीके से उच्च सवर्णीय जाति की मानसिकता रही, उनको क्या आह्वान करेंगे आप? उच्च जाति के जो जिनकी ऐसी इस प्रकार की मानसिकता है, उनसे आह्वान है कि बेटा अब थोड़ी सुधर जाओ। इसके बाद यदि नहीं सुधरे तो ये वाल्मीकि समाज है, ये वाल्मीकि समाज जब हाथ में झाड़ू लेता है तो कचरे के साथ में पत्थर गोठे भी लेके चले जाता है। आप अपने आप को पत्थर गोठे से भी निकम्मे हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हें भी उस पत्थर गोटे के साथ में, उस कचरे के साथ में दफन करने की पूरी योजना बनाएंगे। मुझे तो ये बोलना है कि पैसे की मांग करेंगे वो सही है, लेकिन पैसे से वो जान आ रही क्या, इतना बताओ। लड़की जिंदा हो रही होंगी, पैसे होना जरूरी है, नहीं तो उनको चारों को पहले फांसी होना। फांसी के अलावा हमको कुछ नहीं, उसका सिर्फ फांसी होना। क्योंकि हमेशा दलित, हमेशा ये उच्चर लोगों का इसका कोई माँ बहन नहीं है क्या? अभी ये कोई और दूसरी कल घटना हुई, ऐसी कितने घटना करेंगे? और वहाँ बोलते हैं राम राज्य आ रहे हैं। राम राज्य में ये घट रहा है तो ये राम ने सिखाया क्या ये कि ऐसा करो? ये किसने बताया कि ऐसा करना है करके? जब सीता को जलाया तो सब ये सब लड़की को जला रहे हैं, अपने माँ बहन को पहले जलाना उसने, फिर बाद में बातें करना क्या करना है क्या नहीं करके। लेडीज को इतना कमजोर समझ रहा है, बस उसको फांसी होना, फांसी होना, फांसी होना। इस तरीके से वाल्मीकि समाज भड़क चुका है और नागपुर से आरएसएस के इसी केंद्र से वो आह्वान कर रहा है कि उच्च वर्णियों समझ जाओ और अभी भी हमको जस्टिस और न्याय की प्रक्रिया में न्याय दिलाओ। धन्यवाद।